पेंटर्स में आते हैं। अच्छा तो पेंटर्स में क्या होता है, आने के बाद उनको रिग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम लग जाता है। अच्छा तो उसमें हमारी मेंटेनेंस वगैरह भी होता है, पेंटिंग वुंटिंग भी होती रहती है, क्योंकि सी में रट जल्दी पकड़ता है। अच्छा अच्छा तो इस कारण वो पेंटर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रोस्टर बोर्ड, जो लो जैसे मेटल्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, बलूनी जी हैं, और उनका परिचय कराएंगे आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू कराया है। तो उसमें आज मेरे साथ बलूनी जी हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो रिग हमारे जो ऑयल, क्रूड ऑयल और जो गैस जहाँ से हम निकालते हैं समुद्र वगैरह से, वहाँ ये उसी फील्ड से हैं। इस फील्ड के बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे कि इसमें जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो कैसी होती है, और जो लोग इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो करें और यहाँ पे आसानी से जॉब मिल सके। तो सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल बुरांस में। नमस्कार। तो सर, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपना छोटा सा एक परिचय दे देंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। नमस्कार आप लोगों को। मेरा जन्म देहरादून का ही है, यहीं पर पढ़ाई लिखाई करी है। स्कूल 12th तक किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी, जॉब में चले गए थे 20-21 साल की उम्र में। तो हम लोगों ने यही ऑयल फील्ड ज्वाइन किया, वो भी डैडी की बदौलत आज वहाँ पहुँचे हम लोग ऑयल फील्ड में। जो फिर उसके बाद हम लोगों ने मेहनत करके जो कुछ करें, मेहनत करके आगे बढ़े हम लोग इसमें। अच्छा सर, जैसे आपने इसमें शुरुआत कैसे करी? आपने कोई कोर्स करा था या कैसे आप मतलब एंट्री आपकी कैसे हुई? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करी थी, हाँ आईटीआई जी। भी करी थी इंस्ट्रूमेंट से। अच्छा तो अच्छा। उसमें गए थे। आज की डेट में तो खैर इंजीनियर, पेट्रोल में इंजीनियरिंग वालों का ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नई आ रखी है उसमें। हर अच्छा। इक्विपमेंट कंप्यूटराइज है। हाँ जी। आप कुछ नहीं करते। उस टाइम जब हमने किया था ज्वाइन, तो इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, सेफ्टी भी नहीं थी, और आज की डेट में सेफ्टी वगैरह भी बहुत देखी जाती है इसमें। अच्छा, तो सर जो यहाँ की जो रिग की बेसिकली जो लाइफ स्टाइल है कैसे रहती है आप लोगों की वहाँ पे? जैसे आपका वर्क कल्चर से एक महीने जॉब, एक महीने छुट्टी, कैसा वहाँ पे जब आप लोग वहाँ पे रहते हैं तो कैसा होता है? जब यहाँ से जाते हैं हाँ जी। तो खैर काम तो काम होता है, काम जी करना पड़ता है। जी। कई बार तो पोजीशन भी डिपेंड करती है आदमी की कौन सी क्या है। अच्छा तो जैसे वर्कर्स हैं, जूनियर वर्कर्स वगैरह हैं, इनका भी रोल ज़्यादा ही होता है। हमारे हाथ आँख मोस्टली यही होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो इक्विपमेंट चलाना है, बाकी तो इन्हें देखना। हमारे को ये नज़र रखनी रहती है किसी की चोट ना लगे, कुछ ना हो। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं ऑयल फील्ड में, अच्छा तो अच्छा। सेफ्टी पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है उसमें। और दूसरा, वर्क अगर काम है तो कंटिन्यू काम ही रहता है। चाहे मिनिमाइज रहता है वो ब्रेक। अच्छा जैसे चाय के लिए, कई बार तो चाय के लिए भी नहीं जाते लड़के। अच्छा, इतना मतलब वर्कलोड रहता है कई बार। काम मतलब उस टाइम में है तो हाँ जी। सिचुएशन छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ मतलब चाहे अच्छा वो ठीक। उसके लेट चले जाए, हाँ वो जी। होता है। चाय के लिए तो जाता है, खैर हाँ खाने जी। के लिए भी जाता ही है, जी जी। मगर कई बार नहीं हो पाता कि चाय के लिए नहीं जा पाता ये भी है इनका। तो काम तो हार्ड वर्क है, काफ़ी हार्ड वर्क रहता है वहाँ पे। अच्छा, बेसिकली जो रिग है वो मतलब उसमें किस टाइप के काम होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? हर डिपार्टमेंट का अलग काम है। जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हाँ जी। तो उसमें इलेक्ट्रिकल के जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगी वो देखेंगे। अच्छा और जो इंजन वगैरह का है वो सब, वो जनरेटर्स वगैरह, वो मेंटेनेंस टीम्स रहती है। हम लोगों का काम है, हम लोगों का ड्रिलिंग का। तो हमारे पिट्स वगैरह, पंप्स वगैरह, ये इक्विपमेंट हमें अपडेट रखने पड़ते हैं सारे। अच्छा। तो सर मतलब कितने गहरे, मतलब समुद्र में कितने गहरे तक आप लोग मतलब अंदर ड्रिल करते हैं? तो मोस्टली अभी जो लेटेस्ट वेल किया था हमने, 16,000 फीट के आसपास किया था। तो 16,000 फीट था। वैसे ऑयल फील्ड में हाईएस्ट मेरे ख्याल कितना, 25,000 फीट से ज़्यादा ही है मेरे ख्याल। मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा ये तो हॉरिजॉन्टल में करते हैं। डाइवर्शन वेल में
डाइवर्शन वेल में ज़्यादा हो जाता है उनका। अच्छा, तो जो ड्रिल करते हैं तो आप लोग कितने मतलब समुद्र के अंदर कितने पानी तक आप लोग नीचे रहते हैं? जैसे मेरी रिग है वो तो जैकअप रिग्स है, तो मैक्सिमम 375 फीट सी बेड होना चाहिए, उसमें हम लोग कर सकते हैं 370 फीट। अच्छा, सेफ्टी के वहाँ पे क्या क्या मतलब इंतजाम होते हैं जो आप लोगों के लिए? सेफ्टी के लिए हम लोगों को प्रॉपर सेफ्टी गियर रहता है, सेफ्टी शूज़, कवरऑल्स, ईयर ग्लव, ईयर प्लग्स वगैरह, सेफ्टी ग्लास, हेलमेट्स और ग्लव्स। विदाउट हम लोग इसके बाहर भी नहीं निकल सकते एकोमोडेशन। मतलब आपको उसी टेरिटरी में रहना, अपनी उसी में नहीं, रहना अगर है? एकोमोडेशन से बाहर निकलना है, जॉब के लिए जाना है, तो ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी है उसमें। अच्छा, तो इनकी चीज़ों की काफ़ी मतलब बारीकी से नज़र रखी जाती है सेफ्टी वगैरह पे। मतलब वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उनकी सेफ्टी फर्स्ट होती है। सेफ्टी प्रायोरिटी हमारी। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे वहाँ पे आप लोग समुद्र के बीच में रहते हैं, तो मतलब आप जब वहाँ जॉब में होते हो तो कैसे, ना तो वहाँ पे कोई मार्केट है ना कोई कुछ नहीं, आप मतलब आप एक एरिया में, चाहे वो 200 स्क्वायर यार्ड में है चाहे कैसे, आप उसी एरिया में हैं, तो कैसे लाइफ कट जाती है वहाँ पे मतलब? मोस्टली क्या होता है कि 12 घंटे की शिफ्ट के बाद तो किसी पे इतना टाइम नहीं रहता कि कुछ देखे, वो सोने की कोशिश करेगा, करेगा। ज़्यादातर घर में फ़ोन कर लेगा। हाँ जी। और रहने का, खाने का तो सब कंपनी प्रोवाइडेड रहता है। अच्छा, मैस सारी हॉल्स चीज़ें। रहते हैं, रूम्स वगैरह रहते हैं, तो मतलब एक रूम दो को शेयर करना पड़ता है। अच्छा मतलब एक बेड नीचे होगा, एक ऊपर होगा, अच्छा अच्छा तो अच्छा। चेंज जो जो ड्यूटी में है वो बाहर होगा तो वो दूसरा अंदर होगा, अच्छा ऐसे। सर, एक चीज़ है, जैसे अब तो क्या है कि फ़ोन वगैरह से बातचीत हो जाती है। जब आप बोल रहे थे कि 91 92 में, कब 93? चिट्ठियाँ जाती थी। तो ऐसा नहीं कि वो चिट्ठी भी पहुंच रही है, आप भी आ रहे घर नहीं, साथ? वो एक ट्रेजेडी सुना था एक बार मेरे ने, हाँ जी। कुलिक ने गुजरात से मुझे बोला लेटर लेके चले जा, तो मैं लेके आ गया, उत्तरकाशी का था, मैं लेटर लेके आ गया, तो अब मैं भूल गया देना। जब मैं वापस जा रहा था तब मैंने देखा, फिर वापस मैंने गुजरात से ही पोस्ट करा उसको। ये हालत होती थी चिट्ठी में। नहीं तो मतलब क्योंकि चिट्ठी भी लेट लेट में पहुंची थी ना, जैसे आपका मतलब जैसे 28 दिन का कोई शेड्यूल है आपका, है ना, और आपने इस बीच में, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर इस दिन बीच में अगर किसी को चिट्ठी लिखी तो उस समय तो मतलब मेरे ख्याल से 2 4 दिन पहले ही पहुंचती होगी वो चिट्ठी। ना ना, है? कई बार तो क्या होता था, चिट्ठी हफ्ता 10 दिन तो लगती थी, लग पहुंच वो तो जाती है। नॉर्मल था। तो कई बार क्या होता, आदमी घर आ जाता, चिट्ठी वहाँ पड़ी है, अब आके चिट्ठी पड़ी, कहाँ पड़ी, किसी कहाँ को नहीं बड़ी पड़ी, चिट्ठी, आप घर आके तब तक हैं? तो जाके पढ़ेंगे, ये होता था। अच्छा, इसमें जैसे इसमें क्या क्या पोजीशन होती है सर, जो रिक पे जो जॉब को? Our hearts beat to the city streets. सबसे पहले हम लोग उसमें पेंटर्स में आते हैं। अच्छा तो पेंटर्स में क्या होता है, आने के बाद उनको रिग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम लग जाता है, अच्छा तो उसमें हमारी मेंटेनेंस वगैरह भी होता है, पेंटिंग वुंटिंग भी होती रहती है, क्योंकि सी में रस्ट जल्दी पकड़ता है, अच्छा अच्छा। तो इस कारण वो पेंटर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रोस्टर बोर्ड, जो लोड, जैसे मेटल्स आ रहा है, कुछ जा रहा है, बैकलोड है, ऊपर फ्लोर में सामान चाहिए, क्रेन के साथ जो काम करते हैं अच्छा वो होते हैं रोस्टर बोर्ड्स। अच्छा फिर उसके बाद आ जाती है पोजीशन हम लोगों की, वो डायरेक्टमैन, सॉरी, क्या बोलते हैं, फ्लोरमैन। फ्लोर में। फ्लोर का काम होता है ड्रिलिंग के लिए, जो बिट्स वगैरह मेकअप करनी है, वो सब, उसको कनेक्शंस वगैरह करने हैं, वो टूल्स उठाते तो ब्लॉक से ही हैं, या तो स्टैंड बना के रखे होते हैं, अच्छा उन्हें अच्छा लेते हैं, मतलब स्टैप करना पड़ता है अच्छा कनेक्शन को, बाकी तो सब उसमें ही होता है, कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स हैं सारे, अच्छा और सब उसी से। अच्छा। पहले आप जब आपने ज्वाइन करा, अब में कितना मतलब टेक्नोलॉजी का कितना फ़र्क है? उस समय तो सारी चीज़ें मैनुअली करते होंगे आप लोग, ज़्यादा तो। पहले मैनुअली तो आई पहले, अब क्या हो गया कि अब साइबर हो गया है ज़्यादा, ज़्यादा। तो अब पहले वाले जो हम लोग काम भी करते हैं, हाँ तो जी पहले जैसे वर्कर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन के हैं सारे ये। हाँ जी। इक्विपमेंट के बारे में पूछो, एक इक्विपमेंट उन्हें चलाना आ जाए तो वो सोचते कि हमें सब कुछ आ सब गया है। कुछ आ गया। मतलब ये नहीं सोचते कि चलो इक्विपमेंट है, इसके इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये चीज़ नहीं है, उन्हें बस हमें चलाना है, और क्या, ये। मतलब कोई उनका वो नहीं, उसके बारे में कोई ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। जैसे आप लोग बहुत मतलब जीरो से एक मान के चले, आपने हर चीज़ देखी है, टेक्नोलॉजी भी देखी है, आपने मैनुअल भी देखा है, तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इसमें। हाँ, सबसे पहले मैं गया था 2006 में, ये सऊदी, अच्छा तो तब मैंने सबसे पहले न्यू जनरेशन रिग्स देखी थी,
तो वहीं से 2006 से मैं कंटिन्यूसली चल रहा है। आज की डेट में ये क्या साइबर और एमफिन ज़्यादा है, अच्छा, तो मेरा साइबर में ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अभी फ़िलहाल एमफिन में हूँ। साइबर एफएम में मतलब क्या फ़र्क हुआ इन दोनों उसमें में? साइबर्स में क्या होता है कि आपका स्क्रीन्स है, हाँ जी, तो उसमें यहाँ कीपैड्स वगैरह हैं, आप उससे वो जो इक्विपमेंट चलाने हैं वो कीपैड वगैरह से कर सकते हैं। और इसमें क्या है, एमफिन में आपका टच स्क्रीन है, जैसे मोबाइल से अगर आप टच करते हैं अच्छा। तो उसमें वो है कि वहाँ वो करते टच कर दिया, वो चीज़ एक्टिव हो गई। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा कि वो मतलब जैसे पाइप डाल रहे तो लोगों ने पकड़ रखे, मैनुअली पकड़ रखे उनको, वो अभी भी वैसे होता है या वो पहले? नहीं, मैनुअली जब नीचे जा रहा था या ऊपर आ रहा होगा तब पकड़ के रखा होगा उन्होंने। अच्छा, मतलब ऊपर। वो पाइप होता क्या होता है, उसमें मड वगैरह होता है, जो केमिकल्स वगैरह मिट्टी वगैरह बनाते हैं वेल अच्छा, ड्रिलिंग के लिए, अच्छा, तो वो साफ करने के लिए वो होल्ड किया होता है। अच्छा। तो मतलब कितने लेवल तक नीचे मतलब आसानी से मिल जाता है जो क्रूड ऑयल वगैरह, गैस वगैरह है? ये तो डिपेंड्स करता है लोकेशन वाइज कहाँ क्या है। अभी जो लेटेस्ट वेल करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ जी, ये कम से कम नहीं भी तो ये 15,500 13,500 फीट के आसपास करेंगे नीचे। नीचे। तो ये मतलब ये समुद्र का जो नीचे लेवल उससे और नीचे 13 हाँ, 13 सी बेड के नीचे सी से बेड, नहीं, हाँ। हम जो लेवल नापते हैं अपने फ्लोर के हाइट से आप नापते हैं फ्लोर जहाँ के, हम काम करते अच्छा, हैं। जहाँ पे काम करते हैं। जिससे नीचे जहाँ से हमें देखना बंद हो जाता है, हाँ जी, वहाँ से हम हाइट नापते हैं उसकी। अच्छा। मतलब अगर ये दिख रहा है हमें ऊपर तो हम लोग इसको वो नहीं काउंट उसको हाइट नहीं करेंगे। मानते। जैसे ये है हमारा रोटी टेबल हो गया, हाँ जी। तो इसके नीचे जो जाएगा तो वो हमारा फीट हो अच्छा जाएगा। सर, जैसे नीचे उतरते हैं तो आप लोग कैसे नीचे मतलब कैसे जाते हैं नहीं, नीचे? सी के अंदर हम लोग नहीं नहीं जाते जाते, सब हैं, ऊपर से ही होता है सारा, सब ऊपर से होता है, मतलब नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक एक जो रिग होता है मतलब उस पे कितने लोग जनरली काम करते हैं एक साथ? वैसे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कोई भी आज की डेट में शिप हो रिग हो, हाँ जी, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आदमी तो आप रख ही नहीं सकते हैं उसमें। अच्छा, तो मैक्सिमम अगर एक क्रू ड्रिल क्रू है, हाँ जी, तो अभी हमारा ड्रिल क्रू 7 जनों का होता है। तो हाँ, 7 जन है, जिसमें एक ड्रिलर, एडी, एक डेरिकमैन, 4 फ्लोर मैन, ये हमारे ड्रिल क्रू के हो जाते हैं। अच्छा। और डेक क्रू का अलग होता है। इसमें अलग अलग टाइप से। और इसमें जैसे आपने बताया, एक तो आपने पेंटर बताया था, एक डेरिकमैन डेरिक बताया मैन था, बताया था। एक एडी असिस्टेंट हाँ ड्रिलर, हाँ, फिर उसके बाद ड्रिलर आ जाता है। अच्छा, तो ड्रिलर के बाद फिर आता है हमारा टूल पुशर, जो सारे उसको मैं वो देखता रहता है कि मतलब जिनकी ऑपरेशन वाइज निगरानी में जो वो सारा ड्रिलर को वो देगा, इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम देगा कि हाँ ये करना है, आगे का ये प्लान है, गेम अच्छा, प्लान वगैरह उसके क्लाइंट के थ्रू उसके पास आता है, फिर अच्छा, हम लोगों को आता है। अच्छा। तो जैसे जैसे आपने ड्रिल करी तो आप उसको पाइपलाइन के थ्रू मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं जो गैस या वो? नहीं नहीं, इसका क्या होता है कि ये ड्रिलिंग करने के बाद वैसे मोस्टली ये जैकेट्स बना दिए जाते हैं, अच्छा, तो वहाँ से वो होता है। अगर एक्सप्लोरेशन वेल है हाँ जी, तो फिर वो हम एक्सप्लोरेशन वेल, जैसे नई फील्ड खोली हमने, हाँ जी, हाँ जी, फील्ड में हमें नहीं पता क्या है, हम एक्सप्लोरेशन वेल करते हैं, वहाँ मान ले वाइल्ड है बिल्कुल, मतलब ठीक हमें है, नहीं मालूम हाँ उसमें जी, क्या होगा। तो जो भी जियोलॉजिस्ट वगैरह का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, अच्छा, जियोलॉजिस्ट की बुक्स के बगैर हम नहीं चल सकते, अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता नीचे कितना प्रेशर है क्या है। तो वो कमांड इतना जाओ, फिर सैंपल लेंगे, उस हिसाब से चलते रहते हैं हम लोग। फिर जब ये पूरा वेल फ्लो हो गया उसको ख़त्म करते हैं ड्रिलिंग, उसके बाद आता है कंप्लीशन का सेक्शन आ जाता है, अच्छा, वेल टेस्टिंग वगैरह टीम आती है हमारी अच्छा, अच्छा, एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर उनके पाइप्स वगैरह डाल के फिर ऊपर सरफेस में लेके हाँ जी, रिग पे साइड में बर्नर्स होते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, वहाँ पे लेते हैं। आज की डेट में जलाते भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये पॉल्यूशन वाइज सब मोस्टली बंद ही है, सेपरेटर्स होते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऑयल वगैरह आ रहा है हाँ जी, तो वो अलग ले लेते हैं हम लोग, अच्छा, और जैसे गैस है गैस गैस गैस, को बंद कर देंगे, मगर ऑयल पानी में नहीं जाना चाहिए उसमें अच्छा, आके, उसमें मतलब केमिकल पॉल्यूशन की पॉल्यूशन वजह के से। लिए। अच्छा, तो जैसे सर जो वो क्रूड ऑयल निकलता है तो मतलब किस फॉर्म में होता है, बहुत कैसे? नहीं, डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल जैसे मैं महसाना में था हाँ जी, तो बिल्कुल ब्लैक था, और उसकी वो हार्ड जैसा था, तो वो उससे निकलता है, जैसे हैंड पंप्स होते हैं हमारे हाँ जी, शकिंग रॉड्स वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, उससे निकलता है। वो बिल्कुल काला जैसे तारकोल होता है, उस हाँ जी, टाइप का होता है वो ऑयल, अच्छा, गैस गैस ऑयल होता है वो। एक होता है ये गंधार में भी देखा था मैंने जब हम लोग काम कर रहे थे वहाँ,
तो बिल्कुल पेट्रोल जैसा ही था वो। अच्छा तो उस टाइम तो गाड़ियाँ आती थी, अच्छा। तो ट्रक वगैरह वो पूरे अपने ट्यूब में डाल के वो ले आते ट्रक ले जाते थे। स्कूटर्स चलते थे, मोबाइल ऑयल ज़्यादा डाल देते थे उसमें, तो यूज़ करते थे, मगर कि नुकसान तो पहुंचाता ही है गाड़ी को वो। वैसे फिर उसके बाद एक होता है ग्रीनिश कलर का, ग्रीस जैसा आ जाता है, अच्छा तो अच्छा। वो टोटली क्रूड ऑयल मोस्टली वही होता है। उसमें काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, अराउंड 58। ये सब जाके मशीन ये रिफाइनरी रिफाइनरी में में जाके जाके सब होता अलग है। अलग होता है, लास्ट आपका तारकोल आता है जो आपके जो सबसे लास्ट में वो बचा बच हुआ जाता है। होता है। और गैस का अलग निकलता है या इसी के साथ ये होता है? नहीं, मिक्सअप होता है मिक्सअप इनका, होता है फिर वो सेपरेटर्स के द्वारा अलग अलग। अलग अलग से सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, गैस को अलग निकालते हैं पहले, फिर ये क्रूड ऑयल अलग निकालते हैं। एक टैंक जैसा होता है, हाँ जी तो वहाँ से लिया तो क्या करते हैं, वो बफर प्लेट्स ही होती है, तो ये ऑयल नीचे गिरेगा, हाँ जी। ये गैस ऊपर से दूसरी जगह चले जाएगी। चल जाएगी। तो सर जैसे इसमें क्या है कि आपने जैसे 5-6 पोजीशन बताई, इसके अलावा जैसे और भी जैसे आप जियोलॉजिकल वाले बोल रहे हैं, नहीं, ये तो अलग ही होगा, ये वो तो अलग हो गया। प्रोवाइडेड अलग करती हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो करेंगे। वो करेंगे। तो जैसे टूल पुशर के बाद फिर नाइट टूल पुशर, हाँ जी। फिर OM आ जाता है, जो रिग का पूरा इंचार्ज है, फिर ऑफिस में फिर रिग मैनेजर वगैरह, सारे फिर मैनेजमेंट लेवल आ जाता है। अच्छा, अगर हम इसमें जैसे सैलरी वगैरह की बात करते हैं, तो एक छोटा सा मतलब सबसे नीचे आप जैसे पेंटर है, तो मतलब एक अमूमन क्या इसकी सैलरी रहती है जनरली, मतलब एक आइडिया? मंथली इंडियन करेंसी में कम से नहीं भी तो 28 दिन के उनको करीबन 1 लाख 1.25 लाख रुपए मिल ही जाता है। मिल ही 28 दिन जाता काम है। के, 28 दिन काम के क्रॉस रोबोट के तो मिल ही जाता मिल है। जाते हैं इसमें, तो मतलब एक अच्छा ऑप्शन है जो मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो जैसे ही नीचे वाली पोजीशन है, जैसे आप पेंटर बोलते हैं, और टूल पर वो फ्लोर मैनेजर फ्लोर मैनेजर ही बोलेंगे, फ्लोरमैन। हाँ फ्लोर मैन, तो इनके लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन होती है या कैसे? नहीं, एक चीज़ है, क्वालिफिकेशन या कोई तो कोर्स है? आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि अच्छा। सिस्टम ही पूरे अपग्रेड हो रखे हैं। हाँ जी। पेपर वर्क करना पड़ गया तो आप क्या करोगे? नहीं मतलब जैसे एक तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना ही एक चाहिए। तो जैसे बेसिक मतलब अपनी एजुकेशन होगी, हाँ। इसके अलावा कोई ऐसा कोर्स होता है कि जो ये नीचे की जो लेवल की जो ये है पोजीशन है, इसके लिए कोई ऐसा कोर्स होता है, या मतलब जो नहीं, बेसिक? जैसे मैं क्या बोलते हैं, एक ये असिस्टेंट ड्रिलर तक आ जाते हैं, हाँ जी। तब इनको एक ये कोर्स करना पड़ता है हम लोगों को। IWCF हो गया, वेल कैप हो गया, ये चीज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, ये इसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए होती है हम लोगों की। मतलब 2 साल बाद दोबारा से एक करना है? एज ए लाइसेंस ही है, समझो कि आपको ये इश्यू किया है, अच्छा 2 साल बाद फिर आपको करना है। और ये है कि अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एजुकेशन रहेगी तो आप वो उसमें आगे भी बढ़ोगे। तो सर जैसे इसमें 4-5 पोजीशन आपने बताई है, ठीक है, तो हम जैसे सबसे जो नीचे लेवल पे होता है वो आप पेंटर की बात करें, पेंटर, तो उसके लिए बेसिक ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत वैसे नहीं है, नहीं अगर सिंपल ग्रेजुएशन या किसी ने 12th भी करा आसानी से मिल जाती है उसको, या कैसे? नहीं यार, अच्छी डेट में क्या होता है कि पहले कहीं का एक्सपीरियंस हो ना, तो इंटरनेशनल कंपनियां तभी रखती हैं। अच्छा जैसे मतलब इंडिया में कहीं काम कर रहे हो आप, उसके हिसाब से ऑफशोर देखा है आपने, अच्छा तो आज की डेट में इंटरनेशनल कंपनियां कोई भी सेफ्टी के रीज़न से वो नहीं करती कि आदमी बगैर एक्सपीरियंस के हमारे पास आ जाए। अगर आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होता है, उसकी जो हमारा वो सेफ्टी का ग्राफ होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है कि अच्छा, तुम, मतलब आगे आपको कॉन्ट्रैक्ट उसी की आपकी हाँ सेफ्टी के उस पे ही मिलेंगे? हाँ, उससे कितना आपका टारगेट गोल किया तुमने, मैक्सिमम कितने साल विदाउट LTI वगैरह गए, ये होता है। अच्छा, जैसे सर इसमें 2 चीज़ बताए, एक ऑनशोर और एक ऑफशोर। ऑनशोर मतलब जो आप समुद्र के बीच में होते हैं? नहीं, हाँ, ऑनशोर आपके लैंड पे, लैंड पे। जैसे गुजरात में गंधार, आसाम, अच्छा, राजस्थान, ये हो गया। ऑफशोर आएगा समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में। ऑफशोर वर्ड ही ऑफशोर समुद्र को कहलाया जाता है। अच्छा, इनमें दोनों में से ज़्यादा मुश्किल काम करना किसमें है? काम तो हर जगह हाँ वैसा मतलब ही ऐसे है। मतलब रिस्की फैक्टर रिस्क तो हर जगह, चाहे वहाँ का काम सब वही, बस ये है कि लैंड में आपके एस्केप रूट ज़्यादा है, समुद्र में कम है। वहाँ कम है। आप कहाँ जाओगे, अगर कुछ ब्लॉआउट हो गया, आग लगी रिग पे, आप कहाँ जाओगे वहाँ से? तो उसके लिए कोर्सेज वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। शुरू में तो अपने भी करते हैं लड़के, अच्छा अच्छा ट्राई करने के लिए, जॉब ट्राई करने के लिए अपने आप ही खर्चे में करते रहते हैं। अच्छा, अपनी मतलब वो आगे बढ़ने के लिए भी, और उसको मतलब अपनी जॉब कंटिन्यू रखने के लिए भी वो करते हैं। हाँ, करते हैं। तो जैसे वहाँ पे जितनी भी ये सारी प्राइवेट कंपनियाँ होती है मैक्सिमम, या मोस्टली प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ONGC के अलावा मेरे ख्याल से सारी प्राइवेट ही कंपनी होती होंगी सारी?
ओएनजीसी एक गवर्नमेंट है। आपको आज की ओएनजीसी भी मेरे ख्याल इनके अपने 1-2 रिग्स होंगे, कितने मेरे को ये श्योर नहीं है। अच्छा। बाकी तो ये हायर करती हैं और उनसे लेती है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए जॉब्स कम है, आदमी ज़्यादा है, हाँ, और फिर कोई वो नहीं लेगा कि कल आके बोले हमें पेंशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्राइवेट कंपनियां आपको सैलरी देती रहती है, जिस हिसाब से आगे बढ़ोगे आपकी सैलरी आगे बढ़ती जाएगी, और फिर अच्छी कंपनी मिलती है तो वहाँ सैलरी अच्छी है। मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से भी काउंट होता है। जैसे हम एक पेंटर की बात करते हैं, मतलब तकरीबन उसको 50-60 हज़ार रुपये मंथली मिल ही जाएगा, मतलब इतना तो हो ही जाता है या? हाँ, मिनिमम इंटरनेशनल का इधर का तो मेरे को, अगर इंडिया में भी कर रहा है तो मेरे ख्याल 25-30 हज़ार रुपये महीने के तो मिल ही मिल ही जाएंगे। जाएगा, मतलब काफ़ी हाँ, अच्छी है। मतलब ऑफ के 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएंगे ऑन ऑफ के। और आपके ना, तो इसीलिए मतलब जो आज के न्यू जनरेशन, उनका क्रेज़ भी ज़्यादा है इनकी तरफ। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी। पहले हमारे टाइम में तो हार्ड वर्क ज़्यादा होता था, मतलब सारा मैनुअल था पूरा। सारा। आज की डेट में क्या है, अगर एक पोजीशन है डायरेक्टमैन, तो क्या होता है, एक पाइप हमारा करीबन 31.5 फीट के आसपास का होता है। अच्छा 3 पाइप का एक हमारा स्टैंड होता है, अच्छा। तो 5.5 इंच के यूज़ कर रहे हम। उस टाइम हम लोग करते थे 5 इंच का, तो वो हमें ऊपर रैक करने पड़ते थे, तो वो अच्छा मैनुअल करते थे हम लोग। अच्छा, मैं मतलब तो मैनुअल किया है, हाँ जी। कईयों ने विंच वगैरह यूज भी किए हैं, अच्छा वो अच्छा, मेरा तो मैनुअल ही रहा है हमेशा। हमें पहले। तो फिर उसके बाद आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़िया है, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं है, असिस्टेंट ड्रिलर है, हाँ जी। वही पाइप मैं आया, पाइप लिया, ऊपर नीचे खोला उसने, ऊपर से एलिवेटर खोला, वो पाइप पीछे लिया उसने, फिंगर में डाल दिया। वो बहुत ही कम जाना पड़ता है उसे। अच्छा, अब मतलब मेन वर्क कितना कम हो गया है? सारा मशीन से कितना मशीन है तो मशीन, मेन काम तो हमारा बंद नहीं हुआ है कोई भी। मतलब मशीन है, आदमी भी उतनी ही है आज भी, अच्छा मेंटेनेंस ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मशीन ज़्यादा तो मेंटेनेंस तो मतलब। मेंटेनेंस ज़्यादा है, अच्छा, उन मेंटेनेंस करने के लिए भी लोग चाहिए। वही मेंटेनेंस से। अगर मशीन कहीं फेल हो गई हमारी, हाँ जी तो फिर क्या करना है। अगर डायरेक्ट मैन पाइप रखने हैं ओपन होल में, हम लोग हाँ जी हाँ ड्रिल जी। करके वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो पाइप छोड़ नहीं सकते एक जगह, हम अच्छा पाइप फंस जाएंगे हमारे सारे। तो क्या है, फिर डायरेक्ट मैन को ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो उसे ऊपर ही से खींचने पड़ेंगे वो वो। मतलब हाँ, विंच वगैरह एक से। साथ देखा जाए तो काम मतलब आसान भी हुआ और बड़ा भी है, दोनों बड़ा चीज़ें दोनों दोनों चीज़ें चीज़ें हुई हैं। है। क्योंकि पहले के डायरेक्ट जो होते थे हाँ जी। मैनुअल के हिसाब से होता है, आज की डेट में मैनुअल डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा 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 सर, एक चीज़ बताओ, जैसे आप मतलब छुट्टी आते हैं, 28 दिन का आपका शेड्यूल होता है, ठीक है, दोबारा जाने का मन करता है या कैसे, मतलब अब तो इतने पके, अब जाने का मन तो नहीं करता, मगर गए तो वहाँ जॉब में चले गए तो वापस आने का मन भी नहीं करता। अच्छा सर, एक चीज़ होती है, अपनी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी वो चीज़ होती है ना, तो मतलब 28 दिन बिल्कुल आप फैमिली से बहुत दूर, ठीक है, बस खाली फ़ोन पे आज तो चलो फ़ोन है, पहले फ़ोन भी नहीं होते थे, तो उस समय कैसा समय बिताया आप लोगों ने, मतलब उस पे? नहीं, उस टाइम था तो सही, मगर इतना नहीं था, क्योंकि फ़ोन कॉल करने एसटीडी कॉल्स चलती थी हमारे टाइम में, तो अच्छा ऑस्ट्रेलिया। एसटीडीज वगैरह हो जाती थी, अच्छा तो मतलब उसके लिए भी आना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती थी। उस टाइम क्या था, हम लोग लैंड रिग पे थे, हाँ जी। जब ज्वाइन कर रहे थे हम लोगों ने, तो एक लोकेशन हमारी थी 45 किलोमीटर, अच्छा ठीक है। तो हमें सुबह 12 बजे से ड्यूटी है दिन के, जी। तो हम 10 बजे गाड़ी में बैठ जाते थे, अच्छा अच्छा गाड़ी में बैठ जाए, खाना खुना खा के गाड़ी में, फिर रात को 2 बजे ही आते थे, फिर उसके बाद नहा नू के फिर खाना खुना खा के सो जाते थे हम लोग। अच्छा, फिर वही रूटीन रहता था हम लोगों का। मतलब बड़ा थोड़ा टिपिकल भी है ना? हाँ, लैंडिंग में ज़्यादा है, क्योंकि कई बार चलो बाजार तक होके आ जाते, फिर नींद खराब, यहाँ पे तो कहीं जा ही नहीं सकते आप, मतलब जो आप ऑफशोर में ऑफशोर में कहीं कहीं नहीं जा सकते, कोई ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं। जाए, ऑफिस तक चले गए, रेडियो रूम चले गए, या जिम वगैरह, जिम के लिए चले गए। अच्छा, मतलब फैसिलिटी सारी अंदर सारी होती है वहाँ पे आप लोगों के लिए, पर एक हिसाब से अच्छा भी कि आदमी का खर्चा बच जाता है, हाँ, अगर ये तो है। ऐसे जैसे अगर फालतू खर्चे नहीं है, फालतू खर्चे नहीं है। फालतू वहाँ कुछ नहीं है आपका। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो लेके जाते हैं, अच्छा, पूरे महीने का कोटा। हाँ, लेके बाहर में। ये तो वहाँ अंदर तो अलाउ, वैसे अलाउ नहीं नहीं, होता। एक ही जगह हम लोगों की सबकी, अच्छा अच्छा तो वहाँ के अलावा कहीं नहीं, रूम में नहीं पी सकते, कहीं नहीं पी सकते, हर जगह सेंसस है। अच्छा अच्छा, जैसे इसमें क्या, जैसे कोई
किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, उनके लिए क्या ऑप्शन है वहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए है उसके लिए क्या पोस्ट होती है वहाँ पे? नहीं, स्टार्टिंग तो आपको कई कंपनियां वो एक शॉर्ट उसमें लेती हैं ये, मतलब एक पोजीशन जैसे शुरू में लिया है, हाँ जी। एक रोस्टरबोर्ड रखा, 1 इंच 2 इंच, फिर 2 इंच फ्लोरमैन, 2 इंच ये कौन सी है, 2-4 कंपनियां हैं, मगर आज की डेट में मालूम नहीं मुझे, रखते नहीं रखते। तो मतलब अगर कोई इसने कोई भी उसको स्टार्ट नीचे से करना पड़ेगा? हाँ, तो बेसिक तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। आपको, आप किसी घर पे जा रहे हो, जी जी। आपको कुछ नहीं मालूम, तो क्या करोगे आप? बड़ा घर है, आपको कुछ नहीं मालूम कहाँ क्या है, तो शुरू में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, सारे आपको काम करने पड़ेंगे। देखना ही पड़ेगा आपको कहाँ क्या है। अब चलो आप हो गए, किसी ने आप 1-2 पोजीशन ऊपर आ गए, हाँ जी। किसी सीनियर ने बोला जाओ वहाँ जाओ वो लेके आओ, आपको पता ही नहीं क्या है, तो क्या करोगे आप? मतलब अगर आप ये बोल के अगर वहाँ पे है तो मतलब टॉप टू बॉटम टू टॉप तक ऊपर पूरा जानकारी होनी चाहिए, होनी अगर चाहिए, होनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, जैसे सर मतलब इसमें जो हाई सैलरी कहाँ तक चली जाती है ऊपर? इसमें ईयरली पैकेज हो, हाँ मतलब ईयरली थोड़ा एक मोटा मोटा। कितनी होगी उसकी, मेरे बॉस की होगी कम से कम, नहीं भी तो मंथली $1.5 लाख, ईयरली ईयरली $1.5 लाख मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज। अच्छा, डिपेंड करता है कंपनी कंपनी के ऊपर। और ऊपर से आप इंडिया में भी करोगे, इंडिया में टैक्सेस हैं, सैलरीज कम है, इंटरनेशनल कंपनियां बेटर देती हैं। बेटर देती है क्योंकि वहाँ पे डॉलर में या कोई दूसरी करेंसी में होता है, तो इंडिया में वो ज़्यादा ही हो जाता है। वो तो है ही, हर जगह करेंसी पे। अच्छा सर, जैसे इसमें जैसे लोग इसमें जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे इस फील्ड में अगर कोई जाए तो? आज की डेट में अगर मैं तो बोलता हूँ पेट्रोलियम इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और मोस्टली आज के हाइड्रोलिक्स मेन है। हाइड्रोलिक मैक्सिमम जगह। हाइड्रोलिक्स तो चाहिए, हाइड्रोलिक्स की, क्योंकि हम इक्विपमेंट सारे हाइड्रोलिक्स हैं आज की डेट में। अच्छा हाइड्रोलिक्स के बगैर वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाइड्रोलिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है फिर आपका अच्छा साइबर एमफिन में इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्टें कम होती हैं, 2 होती हैं, मतलब एक घर पे होगा तो एक होगा। तो हमारा ईटी होता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, कोई प्रॉब्लम है इक्विपमेंट में तो उसको बुलाते हैं, फिर वो चेक करेगा क्या है। अच्छा, और कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत रहती होगी वहाँ पे? कंप्यूटर इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा होती है। कंप्यूटर इंजीनियर्स तो अलग ही, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतनी ज़्यादा मतलब एक वो हाइड्रोलिक और ये मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, पेट्रोलियम इंजीनियर, ये इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट। मैरीन इंजीनियर वगैरह। अच्छा अच्छा। तो सर मतलब आपका मतलब सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब इतने पूरे करियर में? आपने कितने साल की जॉब होगी आपकी? मेरे ख्याल से 30-35 साल की होगी ना? 32 साल 32 साल की ना? 32 साल। मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है? ये है मेरे ख्याल 2005 या 6 की है। अच्छा। तो मैं भी एडी बना था नया नया, तो मैं दिन में 12 बजे ड्यूटी आया, तो वहाँ पे रात को हम केसिंग वगैरह डाल के गए। अच्छा तो मैंने कहा, मैं आया वेल की कंडीशन, बोल रहा है ये स्लिप डालना है केसिंग का फिरने का। तो मैंने देखा वेल फ्लो हो रहा है। अच्छा। तो मैंने उसे बोला भाई क्या है ये, बोलता हाँ ये बढ़ गया। मैंने तो टूल पुशर को बताया, बोलता नहीं। मैं भाग के आया फ़ोन के पास, मैंने उसे पेश किया, मैंने फ़ोन पिक कर उसमें उठाया, बोलता क्या है, मैंने वेल फ्लो हो रहा है। और मैंने इतना ही बोलना था कि वेल से केक आगे जो हम लोगों ने वेल के केसिंग के बाद सीमेंट वगैरह डाला था, वो सारा पूरा ऊपर करीबन 200 फीट ऊपर मार रहा था उसका। मतलब वो फ्लो हो गया पूरा? फ्लो ब्लो आउट हो गया हमारा, वो पूरा सीमेंट मड जो भी था सारा सरफेस पे रिग के ऊपर आ गया। अब हवड़ा तबड़ी हो गई इसमें, तो आदमी को करना है। तो फिर बॉस ने कहा, मैंने कहा भाई वही करो, आदमी को हटाओ यहाँ से पहले, तो फिर देखते हैं इसे। क्योंकि हम लोगों ने वो जो डाइवर्टर सिस्टम था हाँ जी। वो निकाल के रखा हुआ था उसका स्लिप डालने के लिए, अच्छा अच्छा। तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे हम लोग, उससे कुछ नहीं कर अब नीचे से सकते पता नहीं कितने प्रेशर से आ रहा है। थे। उसका इक्विपमेंट लगा होगा तभी करेंगे ना, इक्विपमेंट तो निकाला हुआ है हमने निकाला उस स्लिप डालने के लिए। फिर उसके बाद तो जैसे तैसे फिर हम लोगों ने
नज़दीक थे, प्लेटफॉर्म के नज़दीक थे। अच्छा। तो बोट्स वगैरह थी ओएनजीसी की काफ़ी, हाँ जी। तो फटाफट सारी बोट्स आ गई। तो उन्होंने वाटर स्प्रे करना शुरू कर दिया रिग पे। अच्छा अच्छा। रिग पे स्प्रे करना शुरू कर दिया, तो पानी भी गिरता रहा, तो आग लगने के चांसेस कम हो गए। अच्छा तो पानी गिरता रहा, फिर खाली हुई, तो फिर जैसे तैसे हम लोगों ने आधा तो बिठा दिया अच्छा। तो ब्लॉक में ही। तो एक साइड क्या हुआ कि हमारा किल वॉल था जो, हाँ जी। वो बाहर ओवरबोर्ड की तरफ चला गया। ओ। तो वो उस साइड लगाना था, वो लगा नहीं सकते कि फिर हमें कटिंग करनी है वहाँ पे। अब वो लगाना है तो या तो खोलना पड़ेगा या तो काटना पड़ेगा हैंडल। ओ, हैंडल हम अच्छा, काट नहीं सकते, गैस है उसमें। तो फिर जैसे तैसे वेट करा, फिर हम अबेंडन कर दिया हमने रिग पूरा। मतलब तो वो पूरा प्रोजेक्ट बंद। वो काम बंद करके हम लोग रात शाम को हम 7-8 जने बचे थे, हाँ जी। हम दूसरी ओएनजीसी के बड़े प्लेटफॉर्म में चले गए। अच्छा। तो फिर उसके बाद रात रुके, फिर प्लान बना क्या करना है। फिर जब मीटिंग वूटिंग हुई सीनियर्स के हमारे, तो उन्होंने कहा कुछ लड़के चलो, बाकी तो यहीं रुको। अगले दिन गए तो सब कुछ शांत था वहाँ पे, कोई फ्लो नहीं था, सब नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर डिस्कस किया कि अगर जो नीचे जाएगा तो अगर कुछ हुआ तो पानी में जंप मार के आगे जाना है। अच्छा, मतलब बोट है वहाँ, हाँ, वो खुद तो मैं जाना है। पिकअप लाइफ जैकेट पहनी हुई थी हम अच्छा, लोगों ने। फिर उसके बाद हम 4-5 लड़के चले गए, मोस्टली देहरादून के ही लड़के थे हमारे साथ सारे, ग्रुप ही वही पकड़ रखा था मैंने। अच्छा। तो मैंने चलो, सब बोल रहे तू है तो हम भी जाएंगे, मैंने ठीक है। नहीं, ये तो यूनिटी है देहरादून में ही था हाँ, जो ये भी तो है। कह रहे थे। फिर मेरे क्लासमेट भी वो थे अच्छा। वो काफ़ी। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आया, उसे सब कुछ लगाया। फिर उसके बाद एक बार और आई गैस। अब उस हाँ, फिर उसके बाद स्प्रे मारा उसने। फिर हमने बोट बुलाई, हमने पानी मार भाई, तो तभी काम करा। फिर उसके बाद सब कुछ इक्विपमेंट लगा के करीबन 15 से 20 दिन में वो वेल हमारा सही हुआ था। वो मतलब 15-20 दिन लग गए उसको ठीक 15-20 करने दिन के लिए। में लग गए। तो मतलब वहाँ से आपने क्या मतलब चीज़ सीखी कि मतलब क्या कि आगे मिस्टेक। मिस्टेक यही है कि जो ड्यूटी कर रहे थे, जब खोल रहे थे, हाँ जी। उन्होंने देखा नहीं फ्लो है। अगर वो देख लेते बढ़ रहा है तो वो इक्विपमेंट हम खोलते नहीं, तो सब कुछ कंट्रोल में रहता। बाद में जो पाइप डाले थे हमने 1338 के, वो सारे निकाले तो सांप बने हुए थे वो सारे के सारे मुड़ के होंगे प्रेशर से बेंड हो रखे थे वो पूरे। मतलब बहुत प्रेशर आता था नीचे से। काफ़ी प्रेशर था उसमें, कहाँ से था ये मालूम नहीं चला अभी तक। अच्छा, तो जब आप उनको फिट करते थे तो फिर तो आप इक्विपमेंट से उनको कंट्रोल करते हैं। हाँ, फिर बाईपास करते थे बाईपास कर देते हैं। मतलब काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक और है, ये है 1999 का ऑफशोर में। अब जो क्या होता है, हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे जाके हम जाते हैं तो हमारे जो पिंस होते हैं लेग रिग के, वो सी बेड में अंदर डालते हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर स्टेबिलिटी के लिए हम टैंक्स में पानी भरते हैं। तो टैंक्स में पानी भर रहे थे, इतने में एक साइड हमारा स्टारबोर्ड साइड 35 फीट पानी में घुस गया, एक साइड टेढ़ा हो गया, पूरा पूरा टेढ़ा हो गया। उसके बाद उसमें फिर तो हमारा जो बाजी ने था, ब्रिटिश था वो, उसने पानी डंप करना शुरू करा फटाफट। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद हम दूसरी लोकेशन में गए, वहाँ नहीं गए। फिर हमारे लैग वगैरह सारे क्रैक हो गए थे पूरे। सारा पूरा। ये तो इसके मतलब शिप के जिस पे अब रिग पे या पे ये कितने चांसेस होते हैं कि कई बार अच्छा कई बार तो तूफान भी आता है समुद्र में? नहीं, मोस्टली मैं जिस साइड रहा हूँ उधर अभी तक तूफान देखा नहीं, मिडिल ईस्ट वगैरह में। अच्छा, कम आते हैं उधर। हाँ, मैंने ख्याल जितने साल की जॉब में मैंने को अभी तक तो हमने खाली किया नहीं है। अच्छा, मतलब काफ़ी देखे मैंने अभी कभी की बात थी बीच में 1-2 साल पहले की भी कोई थी मेरे ख्याल से। ये इस साइड में, साउथ साइड में ज़्यादा रहता है साइक्लोन वगैरह का। हम वहाँ खाली कर देते हैं, रिग अबेंडन कर देते हैं, रिग पूरा बंद करके अच्छा। पूरा उसको फिर लैंड पे आ जाते हैं पब्लिक। तो मतलब सर आप देखा जाए तो मतलब ये जॉब ऐसे अब अच्छी भी है, वो रिस्क तो हर किसी में ही है रिस्क है तो ना। है ही उसमें। पर रिस्क के साथ साथ एक बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो पे है वो ठीक ठाक अच्छी खासी मिल जाती है। पे तो ठीक है, ठीक है। मगर वही है ना, आपकी मेहनत भी करनी चाहिए मेहनत आपका। अगर आप सोचोगे कि ये इतनी ले रहा, मैं इतनी ले रहा हूँ, तो क्या है, ये नहीं होता कभी। उसमें क्या, आप मेहनत करोगे, आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से बढ़ते हुए आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जितना मतलब जिस पोजीशन पे जाते हो जो सैलरी बढ़ती रहती है।
और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आपका जो 28 दिन का या जो कंपनी के हिसाब से जो ऑन ऑफ रहता है वो सबसे बेहतर है कि 1 महीने घर 1 महीने जॉब। ये बड़ा अच्छा है कि अगर 1 महीने अगर वहाँ पे है भी तो आप 1 महीने आप घर पे आराम से कर नहीं, सकते हैं। उधर भी तो 12 घंटे ही शिफ्ट करते हैं हम लोग। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटा ओवर टाइम जो उसका वो ऑफ मिलता है हम लोगों को। अच्छा वही हो गया, वो 12 अच्छा घंटे शिफ्ट का वो हो जाता है। अच्छा, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के अपना काम करवा ही लेती है पूरे हाँ। मतलब जो आप नहीं, 12 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे 12 घंटे। दोस्तों आप ये मेरे साथ बलून जी को सुन रहे थे और देख रहे थे आप। इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करी हमारे साथ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा भी मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट प्रोफेशन के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। इससे पहले मैंने आईटी टॉक भी करा है, उससे पहले योगा के ऊपर भी करा है और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी करा हुआ है, लाल किताब के ऊपर भी मैंने ऐसे इसमें अपना पॉडकास्ट करे हुए हैं और अवेकस के ऊपर भी करे हुए हैं। तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इन वीडियो को देख के और एक मोटिवेशन भी है मेरे लिए। और इसी टाइप से मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट लोग मेरे चैनल पे आए और आप जो हो सके जानकारी आप लोगों से शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस टाइप के पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या आप मेरी वीडियो में आना चाहते हैं, आपके ऊपर भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके या मेरे को मेल कर सकते हैं। बुरांस मेल आईडी है बुरांस BURANS 1981 @gmail.com। ये मैं नीचे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप मेरे को इस पर मेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हैं कि जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी जगह को लेकर कोई ऐसी जगह है जो आज तक किसी लोगों के सामने नहीं आ पाई है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और जो आज का ये पॉडकास्ट था ये बहुत ही अलग था, आज तक किसी ने ऐसा पॉडकास्ट करा नहीं है। जो बलूनी जी हैं उनको तकरीबन 32-33 साल का एक्सपीरियंस है रिग का। बेसिकली रिग क्या होता है, रिग वो उसको बोलते हैं जहाँ पे हम समुद्र से क्रूड ऑयल और गैस निकालते हैं रॉ मटेरियल पे, बाद में तो रिफाइनरी वगैरह में जाके वो अलग अलग करते हैं उसको। तो वो चीज़ है जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।